नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और इसका पहला पार्ट दोस्तों 5वां चैप्टर का मतलब सजीवों का वर्गीकरण। ठीक है, इसका क्या है ना कि अपलोड कर दिया गया है पहला पार्ट। और ये दूसरा पार्ट है जिसमें कि टोटल 170 से 80 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए याद करते हैं। 100 तक तो हो गया है। 100वां क्वेश्चन था दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण के लिए रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चमगादड़ में पाया जाता है, क्योंकि चमगादड़ में पराश्रव तरंगे पाई जाती है। ठीक है, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होता है वही अल्ट्रासोनिक तरंगे, मतलब वही पराश्रव तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे उसके मुख से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला ध्यान देंगे, मानव का जैविक नाम है होमोसैपियंस। मानव का जैविक या वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस है। मनुष्य में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? कुत्ता को। चलिए अगला, स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ से मां प्राप्त करता है। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आगे देखिए, कौन सा अंडज स्तनी है? मोनोट्री मोनोट्रीम। अंडज स्तनी है मोनोट्रीम, माने कटीला चीटी। ठीक है, तो दोस्तों कहता है कि इनमें कौन अंडज स्तनी है? तो मोनोट्रीज, मोनोट्रीज हो जाएगा। मोनोट्रीम, मोनोट्रीम। ठीक है, तो कौन सा अंडज स्तनी है? तो मोनोट्रीम हो जाएगा, जो कि कटीला चिट्टी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? तो कंटीला चिट्टीखोर। कंटीला चिट्टीखोर अंडा देने वाला स्तनधारी कंटीला चिट्टीखोर हो जाएगा। अंडा देने वाला स्तनधारी कंटीला चिट्टीखोर हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से नियतापी प्राणी कौन सा है? चमगादड़। नियतापी प्राणी चमगादड़ है। नियतापी प्राणी चमगादड़ है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है वो कंटक चूहा। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है वो कंटक चूहा है। वह स्तनधारी जो खतरे के समय कंटक चूहा। चलिए अगला है 109 नंबर, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। स्तन स्तनपायी के उत्सर्जित उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। निम्न में कौन सा नियतापी प्राणी है? व्हेल। व्हेल नियतापी प्राणी है। ठीक है, व्हेल नियतापी प्राणी है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो बैबून। बैबून सबसे बड़ा बंदर है। बैबून सबसे बड़ा बंदर है। बैबून सबसे बड़ा बंदर है। अनियतापी प्राणी कौन है? वे प्राणी जिसका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान से अनुकूल बदलता रहता है। वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदल जाए वह अनियतापी प्राणी होता है। अनियतापी प्राणी कौन है? कि वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता है, वही हो जाएगा। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुटक। कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग में कुटक नहीं पाया जाता है, लेकिन कुक्कुट, बत्तख और मोर में कुकट पाया जाता है। कील, तो कुक्कुट, बत्तख और मोर में कुकट पाया जाता है, लेकिन शुतुरमुर्ग में दोस्तों कुकट नहीं पाया जाता है। डायनासोर्स थे सरीसृप जो लुप्त हो गए। डायनासोर दोस्तों सरीसृप था जो लुप्त हो गया। डायनासोर सरीसृप था जो कि लुप्त हो गया। ठीक है, अगला है 116 नंबर की, रक्त में प्रति अस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन है? हेपेरिन। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन है? हेपेरिन है। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षी। सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है दोस्तों आर्कियोप्टेरिक्स। सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में कौन से जानवर का संबंध मोलास्क से है? वह हो जाएगा हेलियोटिस। किस जानवर का संबंध मोलास्का से है? हेलियोटिस। किस जानवर का संबंध दोस्तों मोलास्का से है? हेलियोटिस।
किस जानवर का संबंध मोलास्का से है? तो हेलियोटिस हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रा दोस्तों सिलिंट्रेटा है, हाइडिया सिलिंट्रेटा है, खरगोश स्तनधारी है, खरगोश स्तनधारी। अच्छा, मैमथ पूर्वज है किसका? हाथी का। मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। अच्छा, फेरोमोन्स, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। अगला है, भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क हो जाएगा। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। आधुनिक मानव का दोस्तों निकटतम संबंधी गोरिल्ला हो जाएगा। आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी गोरिल्ला है। कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी में दोस्तों 8 गो पैर होता है, लेकिन कीट में 6 गो पैर होता है। तो खटमल कीट है, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर भी कीट है। खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर। खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, ये सारे के सारे कीट है, क्योंकि इसमें 6 गो पैर होता है, 3 जोड़ा। लेकिन दोस्तों मकड़ी में 8 गो पैर होता है, 4 जोड़ा पैर होता है, इसलिए यह कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। अच्छा, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है? वातक तंत्र से। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है? वातक तंत्र से। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है? वातक तंत्र से। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है? वातक तंत्र से। निम्नलिखित में कौन अंडा देता है और सीधे बच्चा नहीं देता है? एक किडना। निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चा नहीं देता? एक किडना। निम्नलिखित में कौन अंडा देता है और सीधे बच्चा नहीं देता है? एक किडना हो जाएगा। 127 है, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्न सर्प है? मैंने सांप, वो कैसा सांप है जो दूसरे सांप को खाता है? वो अजगर हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा अजगर। देखिए थोड़ा ये अच्छी बात लिखा हुआ है यहाँ पे। कहता है कि जब जीवों का संरक्षण अपने ही आवास में किया जाए तो उसे इनसाइट इन सीटू संरक्षण कहते हैं। जब जीवों का संरक्षण अपने ही आवास में किया जाए तो उसको इन सीटू संरक्षण कहते हैं, और जब जीवों का संरक्षण अपने आवास से न करके वहीं दूसरे जगह कर दिया जाए तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीवों में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? वो मकड़ी हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में यह घटना पाई जाती है कि जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? वो मकड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर कपी नहीं है, लेकिन गिबन, गोरिल्ला, ओरेंग उटैन, ये सारे के सारे गिबन कपी है। गिबन, गोरिल्ला, ऑरेंज उटैन, ये सारे के सारे दोस्तों कपी है, लेकिन लंगूर कपी नहीं है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन के कगार पर है वह क्या है? स्तनधारी है, समुद्री गाय जिसको बोल सकते हैं। डुमोंग नामक समुद्री जीव जिसको समुद्री गाय बोलते हैं, डिमोंग। डुगोंग 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 नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है वह क्या है? तो वो स्तनधारी है, समुद्री गाय है। भारतीय वन जीव के संदर्भ में उडैन वल्गुन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो चमगादड़ है। भारतीय वन जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल क्या है? चमगादड़ है। भारतीय वन जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल क्या है? चमगादड़ है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पशु मांसाहारी है? मच्छर, मादा मच्छर मांसाहारी है। ठीक है, मादा मच्छर दोस्तों मांसाहारी होता है। ठीक है दोस्तों, घरेलू मक्खी भी होना चाहिए मांसाहारी, क्योंकि
जब आप मछली वछली लेके जाते हैं तो उस पर भी तो बैठते ही हैं, उसका भी तो खाते ही हैं, पता नहीं। लेकिन चलिए, मच्छर इसमें दिया हुआ है, कौन सा पशु मांसाहारी है? देखिए, कौन सा पशु, पशु घरेलू मक्खी, पशु थोड़े ना होगा। पशु और कीट में फर्क होता है, ये अजब क्वेश्चन पूछ दिया है। खैर छोड़िए। मधुमक्खी में पुंब धूम होते हैं, जनन जननक्षम नर। मधुमक्खी में जो ड्रोन का काम करते हैं, जिसको पुंब धूप कहा जाता है, पुंब पुंब धूप ड्रोन, वह जननक्षम नर है। क्या नाम रहता है साला। लेकिन निम्न में कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? यात्री कपोत। यात्री कपोत दोस्तों विलुप्त प्राणी है। यात्री कपोत विलुप्त प्राणी है। यात्री कपोत विलुप्त प्राणी है। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कपोत मतलब कबूतर, तो कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृतंक। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक, दूसरा कृंतक। अच्छा, डार्विन फिजिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। तो डार्विन फिचिंग का प्रयोग किया जाता है पक्षियों के लिए। निम्न में किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो वह कॉकरोच तथा सिल्वर फिश हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश का। कौन कीट नहीं है दोस्तों? मकड़ी कीट नहीं है, 4 जोड़ा पैर होता है इसलिए ही नहीं। तिलचट्टा, तितली, मच्छर, ये सब अथी है, कीट है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकट, सबसे ज्यादा संकट वाला एशिया का शीर्ष प्रभक्षी कौन है? सबसे ज्यादा संकट में आ गया है एकदम, तो एशिया का पक्षी कौन हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा दोस्तों ढोल। ढोल हो जाएगा एशिया का पक्षी जो सबसे ज्यादा संकट में है, विलुप्त के कगार पे है। अच्छा, बेमेल कौन है? तो दाद कृमि। देखिए, कवक है इसलिए बेमेल है। ठीक है, ये सब दाद कृमि अलग है। अंकुश कृमि, फीता कृमि, नहरूबा, ये सब अलग वाला कृमि, लेकिन दाद कृमि ये कवक। अच्छा, निम्नलिखित में किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? मधुमक्खी पालन। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? ये कैसा क्वेश्चन है? मधुमक्खी पालन। चलिए, 143 नंबर सब दोस्तों कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में कौन सा उद्दिष्ट है? तो जर्म प्लाज्म बैंक। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है? विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है? जर्म प्लाज्म बैंक। बायां महाधमनी चाप दिखाई देता है स्तनपायी। 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 145 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अजगर। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा का डॉल्फिन। गंगा का डॉल्फिन दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। कहता है कि मानव सहस लघुम कपि है गिबन, सबसे छोटा। मानव सहस लघु कपि है गिबन। मानव सहस लघु कपि है गिबन। अच्छा, इन जानवरों में किसे जबरे नहीं होता है? जबरा किस में नहीं होता है? मिक्साइन में। दोस्तों मिक्साइन में जबरा नहीं होता है। 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 अच्छा, कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? कबूतर का। कोलंबा लिविया कबूतर का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। कोलंबा लिविया कबूतर का वैज्ञानिक नाम है। कोलंबा लिविया कबूतर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए अगला है कि किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? सरीसृप। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? सरीसृप। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? सरीसृप। अच्छा, उभयचर या अम्फीबिया के लिए सत्य कथन क्या है? उभयचर में अग्रपाद में 4
वह पश्चपाद में 5 उंगलियां होता है। उभयचर में अग्रपाद में 4, उभयचर के अग्रपाद में 4 और पश्चपाद में 5 उंगलियां होता है। पर्ल आइस्टर में मोती कहाँ से बनता है? तो पर्ल आइस्टर में मोती कहाँ से बनता है? पर्ल आइस्टर में मोती कहाँ से बनता है? त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से। पर्ल आइस्टर में मोती कहाँ से बनता है? तो पर्ल आइस्टर में मोती कहाँ से बनता है? त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से। ठीक है, 153 नंबर क्वेश्चन। जबड़ा वाले तंतु को कहते हैं ग्नैथोस्टोमाटा। ग्नैथोस्टोमाटा, जबड़े वाला तंतु को कहते हैं ग्नैथोस्टोमाटा। जबड़ा वाला तंतु को कहते हैं ग्नैथोस्टोमाटा। जबड़ा वाला तंतु को कहते हैं ग्नैथोस्टोमाटा। अच्छा, जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य है वो स्टारफिश, सी आर्चिना, एंटीडॉन, सारे का सारा इकाइनोडर्मेटा है। कहता है कि वह जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य, तो देखिए स्टारफिश, सी आर्चिना और एंटीडान ये तीनों का तीनों एक ही फाइलम के सदस्य हैं, इकाइनोडर्मेटा के ही हैं। कहता है कि जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण है परासरणी प्रघात। जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है परासरणी प्रघात के कारण। जब हम केचुआ पर साधारणतः नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण है परासरणी प्रघात। निम्नलिखित में कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? वह प्लेनेरिया। निम्नलिखित में कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? निम्नलिखित में कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? वो प्लेनेरिया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केंद्र के बिंदु होते हैं? प्लेनेरिया। कहता है निम्नलिखित में कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होता है एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? वो प्लेनेरिया हो जाएगा। अच्छा, निम्न में कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज निकालता है? तो ड्रोंगो। भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज निकलता है ड्रोंगो। भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षी का आवाज निकलता है ड्रोंगो। भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षी का आवाज निकलता है ड्रोंगो। ठीक है, भोजन चुराने के लिए पक्षी का आवाज निकलता है ड्रोंगो। मोती की पैदावार होती है दोस्तों, मोती की पैदावार होती है सुक्ति से। 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 भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो डिक्लोपने डिप्लो डाइक्लोफेनिक दवा, डाइक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक यूज। डाइक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक यूज। इसलिए वो जब खाता है ना जानवर, तो जानवर के शरीर में तो रहता ही है और गिद्ध जो है उसको खाता है तो मर जाता है। निम्नलिखित में कौन एक मछली वर्ग का नहीं है? स्टारफिश मछली नहीं है ये दोस्तों, इकाइनोडर्मेटा है। ठीक है, ये इकाइनोडर्मेटा है, मछली नहीं है। स्टारफिश मछली नहीं है। ठीक है। शीत निद्रा, कहता है कि शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? शीत निद्रा, हाइबरनेशन। शीत निद्रा दोस्तों कहता है कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधियां की स्थिति। कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचयन गतिविधि की उपस्थिति। कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि की स्थिति, ये शीत निद्रा का परिभाषा है। 162 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म नियततापी प्राणी का है? तो मोर तथा ऊंट। नियततापी प्राणी का है मोर तथा ऊंट। नियततापी प्राणी का दोस्तों मोर तथा ऊंट है। नियततापी प्राणी का मोर तथा ऊंट है। नियतापी प्राणी मोर तथा ऊंट हो जाएगा। प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किस में त्रिकोणीय हृदय होता है? उभयचर व सरीसृप। प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किस में त्रिकोणीय हृदय होता है? उभयचर तथा सरीसृप। प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किस में त्रिकोणीय हृदय होता है? उभयचर तथा सरीसृप। ठीक है, उभयचर तथा सरीसृप हो जाएगा।
निम्नलिखित में किसकी शारीरिक बनावट एक द्विपार्श्विक समरूपता होता है? नेरिस। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता है? किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता है? वो नेरिस हो जाएगा। मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता है ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता है ये बच्चों को थैली में ले जाता है। मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता है ये बच्चों को थैली में ले जाता है। चलिए अगला है 66 नंबर। निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली है? तो उरन मीन। उरन मीन वास्तविक मछली है, लेकिन रजत मीनाव, जेली फिश, कटल फिश ये सब मछली नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है। तो उरन मीन दोस्तों वास्तविक मछली है। समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम काइटिन है। समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम काइटिन है। समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम दोस्तों काइटिन है। अब निम्नलिखित में किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? तो सैलामेंडर का। किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? सैलामेंडर का। किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? सैलामेंडर का। किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? सैलामेंडर का। अच्छा, स्वांग। बस यही दो क्वेश्चन और है। कहते हैं कि स्वांग को गर्म करने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। स्वंग को स्वयं स्वयं को गर्म करने के लिए, स्वंग को गर्म करने के लिए पोलर बियर की त्वचा में स्वयं को गर्म करने के लिए कहला खुद को। देख रहे हैं कितना गलती से, मतलब इसका दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। तो स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर होता है ना, पोलर बियर, उसकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है, इसको याद रखिएगा। निम्न में से किसे लॉयन फिश कहा जाता है? लॉयन फिश, टोरेस वोलियंस। लॉयन फिश कहा जाता है टेरोइस वोलियंस को। दोस्तों लॉयन लायन फिश किसको कहते हैं? लायन फिश, लायन फिश कहते हैं, लायन फिश कहते हैं टेरोइस, टेरोइस वोलियंस को। लायन फिश कहते हैं टेरोइस वोलियंस को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा सेशन लगा होगा, याद भी हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। दोस्तों अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये दावा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।